देखिए कुंवर जी, इस जंगल में आप क्या करने के लिए आए थे? भैया हाँ मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। देखिए, अभी तो आपको शिकार नहीं आना चाहिए था जंगल शिकार खेलने के लिए। देखिए इस वक्त मैं नहीं होता तो ना जाने आपका प्राण नहीं बचता। हाँ भैया। खैर कोई बात नहीं है, अब तो मैं शेर महाराज से जान को बचा दिया। अब ये दाएं साइड का जो रास्ता देख रहे हैं, गए हैं शहर की ओर, और ये बाएं साइड का रास्ता चले गए हैं जंगल की तरफ। भैया हाँ आप पकड़ लीजिए दाएं साइड का रास्ता, चले जाइए अपना शहर। नहीं भैया, आप मेरा जान बचाएं। अगर यहाँ से मैं अकेले जाऊंगा तो फिर हो सकता है मेरे ऊपर जानवर। तो देखिए इसलिए भैया हाँ। मैं चाहता हूँ आपसे दोस्ती करने के लिए। नहीं कुंवर जी, ये आप क्या कहते हैं? हाँ भैया। दोस्ती तो एक बराबर बराबर में होते हैं। कहा आप राजा महाराजा का पुत्र है, कहा मैं एक गरीब आदमी हूँ। और जाइए किसी राजा महाराजा के संग दोस्ती लगा लीजिए। नहीं भैया, अगर आप हमसे दोस्ती नहीं करेंगे तो मैं इस जगह सर पटक पटक के मर जाऊंगा भैया। रुक जाइए, देखिए मैं जो भी काम करता हूँ अपनी माँ से पूछ करके ही करता हूँ, इसलिए चलो यहाँ से माँ के पास। अगर माँ ने दोस्ती लगाने के लिए कहेगा तब मैं दोस्ती लगाऊंगा। क्या आपकी माँ जंगल में रहती है? इसी जंगल में मेरी माँ भी रहते हैं। ठीक है भैया, देर किस बात की, चलो अपनी माँ के पास। पहले आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? भैया मेरा नाम उत्तम कुमार है भैया। उत्तम कुमार। हाँ और भैया। आपका पिताश्री का क्या नाम हुआ? मेरे पिताश्री का नाम राजा उत्तानपाद सिंह है। और आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है। देखो कुंवर जी, चलो यहाँ से माँ के पास। माँ ने दोस्ती लगाने के लिए कहेगा तब मैं लगा लूंगा। ठीक है भैया, चलो यहाँ से। चलो आहो अजदीना अचल बात भैया जी। पुत्र को मैं कैसे समझाऊंगी? प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। बेटा ध्रुव, हाँ माँ। तू ये बात बता, ये जो लड़का मुझे माँ का किस संबोधित किया, ये हाँ। लड़का कौन है पुत्री? हरे माँ, बेटा ये लड़का आया था जंगल में शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलते खेलते इसने बूढ़ा शेर के ऊपर बाण चलाया वो, और इसका बाण काम नहीं किया और बूढ़ा शेर खाने के लिए दौड़ पड़ा। माँ जब ये जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मैं झोपड़ी में बैठ करके भगवान का गुणगान कर रहा था। जैसे ही मैं इसका आवाज सुना मैं इसी जाके बचा लिया। माँ बहुत सुंदर काम किए हैं पुत्री। बेटा हाँ क्या इसका नाम पता तुम जानते हो? माँ इससे पूछो, ये सब कुछ बताएगा। और जैसे ही मैं इसका प्राण बचाया ये दोस्ती लगाने के लिए कहने लगा। दोस्ती? हाँ माँ। बेटा मैं इसको समझा देती हूँ, समझा बुझा कर मैं अपना इसका घर भेज दूंगी। क्यों नहीं माँ? अरे बालक, हाँ माँ। इस छोटी उम्र में जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं आना चाहिए। अगर आज इस जंगल में मेरा पुत्र नहीं रहती, आज तुम्हारा प्राण नहीं बचता। इस उम्र में अपना घर आंगन में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, खेलना धूपना चाहिए। लेकिन पुत्री, हाँ माँ। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मेरा नाम उत्तम कुमार है माँ। और तुम्हारा घर? मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है। और तुम्हारे पिताश्री के नाम? मेरे पिताश्री का नाम राजा उत्तानपाद सिंह है माँ।
हे भगवान, ये तो लगते मेरी छोटी बहन के पुत्र है। अगर ये बात जानेंगे कि ये मेरी बड़ी माँ है तो अनर्थ हो जाएंगे। अरे बालकी, हाँ माँ। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं माँ, मैं यहाँ से अपने भैया के साथ दोस्ती लगाने की जाएंगे माँ। नहीं पुत्री, हाँ तुम माँ। तो देख रही हो इस जंगल में माँ और बेटा, इस जंगल में कोई नहीं रहते। मैं सुबह खाती हूँ तू शाम की नहीं, शाम की खाती तू सुबह नहीं। मेरे पुत्र को शरीर में वस्त्र नहीं है और धूल मिट्टी लगी हुई है। ये दोस्ती नहीं जमेंगे पुत्री, तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों नहीं माँ, ये दोस्ती किसी नहीं जमेगी माँ। अगर आप हमें भैया से दोस्ती नहीं करते, अगर आप भैया से दोस्ती हमें नहीं लगा देते हैं तो मैं इसी का सर पटक पटक के मर जाऊंगा माँ। नहीं पुत्री, अगर इस जंगल में तुम सर पटक पटक के जान त्याग देंगे तो ये पाप माँ और बेटा पर लगेंगे। बेटा ध्रुव, हाँ माँ। इसलिए मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा देती हूँ। अगर मैं तुम दोनों की दोस्ती नहीं लगाऊंगी, शायद से ये लड़का इस जंगल में सर पटक पटक के जान त्याग देंगे। ये पाप माँ और बेटा पर लगेंगे। क्यों नहीं माँ, इससे अच्छा है कि दोस्ती लगा ही दो। ठीक है पुत्री। आरे दोस्ती रे हाला गई बधुरु पर, मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा दी हूँ। हाँ। तुम ऐसा करो, तुम अपना मित्र को आगे दूर छोड़ दो, ये महल की ओर चली जाएंगे। क्यों नहीं माँ? माँ, हाँ पुत्री, आप तो हमें दोस्ती लगा दिए और जिस तरह मेरे मित्र आपकी झोपड़ी तक लाया है, और मैं भी चाहता हूँ मैं अपने दोस्त को अपने साथ मेरे महल लेके जाऊँ। नहीं पुत्री, तुम ये क्या बोल रही हो? अगर तुम अपना मित्र को अपना महल की ओर लेकर चली जाएंगे, हाँ माँ। फिर इस जंगल में मैं अकेली कैसी रहूंगी पुत्री? माँ, बेटा, मैं अपने साथ में लेकर जाऊंगा, अपना महल घुमाकर फिर तुरंत वहां से वापस भेज दूंगा। और आपके शरीर में भांगे फूटे कपड़े बने हुए हैं, मेरे महल में इससे बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां धरी हुई है, और मेरे मित्र के शरीर में बहुत देखने धूल मिट्टी लगा हुआ है, इसके लिए भी वहां से नया कपड़ा पहना किसी विदा करूंगा। माँ ठीक है पुत्री, अगर तुम इतना जिद करते हो, हाँ माँ, तो मैं अपने पुत्र को मैं तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। क्यों नहीं माँ? बेटा ध्रुव, हाँ माँ। तुम्हारे मित्र बोलते हैं कि माँ, मैं अपना मित्र को मैं अपना महल ले जाऊं घूमने के लिए, क्या पुत्र तुम जाओगे? माँ, इसमें आपकी जो आदेश हो, अगर आप आज्ञा देंगे जाने के लिए तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा माँ। बेटा, हाँ। अगर मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं दूंगी, शायद तुम्हारे मित्र के मन में दुख हो जाएंगे कि मित्र की माँ कैसी थी, जो एक बार बोली थी जाने के लिए, वो जाने के लिए नहीं दिया। इसलिए पुत्र तुम जा सकते हो। क्यों नहीं माँ, जा झोपड़ी में बैठ करके मेरा इंतजार करना और मैं मित्र के घर से वापस आऊंगा। ठीक है पुत्र,
मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी झोपड़ी में बैठ क्यों नहीं माँ,